ओके, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, जो कि फिजिक्स का होने वाला है फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी, है ना। हमने क्लास 7th में भी पढ़ते हुए आए इस चैप्टर को, ठीक है। अब हम नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, हम इन चीज़ों को तो जानते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डीप में बात करेंगे। बेसिकली ये थोड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है शुरू की, दैन अगर हम पे टाइम मिला तो हम इससे भी आगे डीप में चले जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। Light is a form of energy which causes the sensation of vision in your eyes। सही बात है। ये बेसिकली हमको बता रहा है कि लाइट क्या है। ये लाइट की डेफिनेशन है, ठीक है। कई बार आ जाता है व्हाट इज़ लाइट फॉर 2 मार्क्स, तो ये हम लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, हमें एनर्जी है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ फोटोन, है ना, विच causes sensation of vision, which causes the sensation। जैसे हीट होती है हमें उसका सेंसेशन होता है कि हाँ ये गर्म है ना। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। इन इट causes the sensation of vision, हमें दिखता है। लाइक विजन मतलब वही होता है हमारा देखने का, इन आवर आइज। सही बात है। अब आप लोगों को दिख रहा है, ये भी हमारी, ये मैंने लाइट्स ऑन कर रखी है, यहाँ पे लाइट्स ऑन कर रखी है, उसी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसी के रिफ्लेक्शन के मारे आप तक ये पहुंच रहा है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपने यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। इस स्पीड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। द फास्टेस्ट थिंग इन आवर होल वर्ल्ड इज लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम नॉर्मली रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, ठीक है। जरूरी नहीं है पॉलिश सरफेस, यहाँ पे क्लीन सरफेस भी हो सकता था, स्मूथ सरफेस भी हो सकता है, मिरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक बार रिपीट कर ले। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आइज, ठीक है। ये बेसिकली ये डेफिनेशन है विच यू विल हैव टू लर्न, है ना, हमको याद करनी पड़ेगी। देन गोइंग फॉर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हमसे एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस ऑल आर थिंग, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बात करें तो हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख ली है, एक बार और देख लें। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फिनोमिना मतलब यार जो प्रोसेस या फिर जो हो रहा है, ठीक है, ये फिनोमिना है। ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक मतलब जैसे हमारी बॉल होती है, हम ऐसे मार के देखते हैं कि हाँ बाउंस हो रही है। बास्केटबॉल होती है, हम ऐसे करते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं कि हाँ बाउंस होकर वापस आ रही है। दैट सेम थिंग, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट्स आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे, तब तक नोट इट डाउन। ओके, नाउ टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम देख सकते हैं ये बेसिकली यह सरफेस है, ठीक है। ये एबनॉर्मल है नीचे से, हमने इसलिए नीचे वाला पार्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। बेसिकली इट्स अ प्लेन, और हम इसको प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। बेसिकली प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस कॉमा प्लेन मिरर, ठीक है। नाउ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर आके लाइट बाउंस बैक या फिर टकरा रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे हमारी जा रही है तब वो वापस रिफ्लेक्ट होके अपने सेम मीडियम में जा रही है, ठीक है। दैट्स वी से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बिकॉज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बनाएगी अपना एंगल, वही वो बनाएगी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें बात समझ आ रही है? कैसे? अब देखिए, जो नॉर्मल होता है ये 90 डिग्री पे सेंटर में होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे होता है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, जैसे हमें एंगल आई दिया तो हम एंगल आर वैसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब कई कंडीशन में हमें ये गिवन होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 45 डिग्री। तो अब बोलेगा बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ठीक है, हम निकाल लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल के साथ, बिकॉज ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री का होगा हमारा, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का होगा तो हम आराम से निकाल लेंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू बात समझ आ गई इतनी हमें? क्या किया हमने ये किया कि हमें ये वाला 45 डिग्री ऑफ एंगल हमें ये वाला 45 ऑफ डिग्री एंगल इज गिवन है। अब ये नॉर्मल जो होगा ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे सेंटर है। अब जब 45 ये गिवन है तो बच्चा कुछ वाला एंगल हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें, ये तो हमने पहले ही देखा है ना। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी विजिबल, कोई भी जैसे कोई ये क्वांटिटी है फॉर अ सर्कल है, ठीक है। अब हमने सपोज हमने इसका टोटल एरिया फॉर एग्जांपल 90 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 है, इसका डिग्री भी मत मानो, 90 कुछ भी है, किलोमीटर है इसका एरिया। अब इस पोजीशन पे जब हमें दिया है कि कुछ इतने पार्ट का 45 गिवन है, कुछ इतने पार्ट का 45 डिग्री गिवन है, तो मैं पूरा मेरे को 90 दिया है, ठीक है, मेरे को पूरा एरिया इसने गिवन दिया है, कितना दिया है 90 दिया है, ठीक है सर। अब 45 में माइनस कर दूँ, ठीक है सर। अब मेरे को ये जो बचा कुचा वाला एरिया है ये मिल जाएगा। सेम वही चीज़ कर रहे हैं मेरे को कि मेरे को ये पूरा 90 डिग्री गिवन है, ये 45 डिग्री गिवन है, तो बचा हुआ वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? In that position angle I will be equal to angle R because it is the laws of reflection, ठीक है। ये बात हमें इतनी समझ आ गई। ये 90 डिग्री पे होता है नॉर्मल, ये हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके बेस पे। हमें बस गिवन होता है इस प्लेन पे कि ये नॉर्मल अगर दिया है तो ये 90 डिग्री है। अब हमें ये दिया जाए, ये दिया जाए, या फिर इसके नीचे से भी हम, अगर हम इसके नीचे से भी बात कर लें, अगर हम इसके नीचे से भी बात कर लें, हमने ऐसा किया फिर ऐसा किया, ये प्लेन है, इस पे दोनों साइड से रे आ रही है, ठीक है। अब ये भी हमें कहीं ना कहीं दिया है, ये भी कहीं ना कहीं दिया है, ठीक है, ये नॉर्मल जाएगा, उसमें भी वही सेम रट्टा होगा, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत सही, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी न्यूमेरिकल बेसिकली हमें 10th क्लास में देखने को मिल जाएंगे और 11th क्लास में देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी इस डायग्राम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, बेसिकली देयर इज 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमें अगर इंसिडेंस दिया तो हम रिफ्लेक्टेड पता कर लेंगे, रिफ्लेक्टेड दिया तो एंगल आई यानी इंसिडेंस पता कर लेंगे। बहुत सही बात है। अब टॉक अबाउट सेकंड, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सही बात है यार, ये इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, ये पूरा एक ही प्लेन में तो है, ये सेम प्लेन ही तो चल रहा है। इसको प्लेन नहीं मानो तो इसको प्लेन मान लो, ये प्लेन सरफेस इस प्लेन के सरफेस पे ही तो है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतनी बात हमें अच्छी तरीके से समझ आ गई है, ठीक है। एक बार और हम लॉ देख लें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई है, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल रहेगा। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, तो नोट इट डाउन, है ना। ओके, नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। हमने इसके बारे में अच्छे से देख लिया था। ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में ये हमें 2 टाइप का मिल रहा है। पहला मिल रहा है रेगुलर एंड सेकंड वन इज इर्रेगुलर। रेगुलर वो होता है जो हमें प्लेन सरफेस देता है, रेगुलर इन प्लेन सरफेस, ठीक है। इसमें वही चीज़ होगी, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, नॉर्मल होगा। अब ये वाले सरफेस में हमें पता ही नहीं है क्या होगा,
इन दिस देयर इज इर्रेगुलर प्लेन, इर्रेगुलर सरफेस। अब जब सरफेस ही रेगुलर नहीं है तो रिफ्लेक्शन की तो बात ही छोड़ दो। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये लाइट रे आई, ये यहाँ गई, ये रे आई, ये यहाँ गई, ये रे आई, ये सिंगल रे है, ठीक है, ये रे आई, ये यहाँ गई, सबके अलग अलग पोजीशन हो गई। क्यों? बिकॉज सिर्फ इसका एक ही रीज़न है, इसका सरफेस रफ है, इसका सरफेस शाइनी नहीं है, क्लीन नहीं है। अगर इसका सरफेस क्लीन होता या फिर शाइनी होता है ना, तो हमें इसकी तरह रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता। बट नाउ अभी हमारे पास ये नहीं है। नाउ गोइंग फॉर, है ना, नोट इट डाउन। ओके, नाउ टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन देख लिया है ना, हमने रिफ्लेक्शन के लॉ देख लिए सारे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट, टी तो मैं खा ही गया भाई, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हमें बात समझ आ रही है? नहीं आ रही, मेरे को तो नहीं आ रही, दोबारा समझो। द बेंडिंग ऑफ अ रे, फॉर एग्जाम्पल ये रे आ रही है, बेंड हो रही है, लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम, ये हमारा एयर वाला मीडियम था, ठीक है। एयर को कैसे डिनोट करूँ? रेड तो होती नहीं है, ग्रीन से कर दूँ डिनोट, ठीक है, ठीक है, एयर। अब ये एयर थी, ये एटमॉस्फेयर था हमारा पूरा, हमने यहाँ से बीम डाली, बीम कह लो, रे कह लो, लेज़र कह लो, हमने ये डाली ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम। ये हमारा रेयरर मीडियम था। रेयरर मीडियम कौन सा होता है? विच इज लेस डेंसर, ठीक है। डेंसर हम समझ गए, डेंसर मतलब हम गहरा कह सकते हैं, गाढ़ा कह सकते हैं, ठीक है। हमारा पानी हवा से ज़्यादा डेंसर है। अब आप मतलब निकाल लो आप क्या कह रहे हो डेंसर को, है ना, रेयरर। ये हमारा रेयर है और ये हमारा डेंसर है। इज इट विजिबल? विजिबल है, ओके। नाउ टॉक अबाउट हियर डेंसर। तो डेंसर ही हमारा पानी वाला हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना, वेरी ऑब्वियसली थिंग। नाउ whenever my light ray come, so it moves from away of the normal। ये क्या है हमारी? ये नॉर्मल है, नॉर्मल से हमारी दूर भाग गई जब हम पानी के पास आ रहे हैं, और जब हम पानी से हवा की तरफ यानी कि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी रे टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। बात समझ आ रही है? लेट्स टॉक अबाउट अगेन द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये अभी तो ये सिर्फ बेंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो सिर्फ इतना सा है, ये लाइट आई, ये मुड़ गई, ये लाइट आई, ये मुड़ गई, ठीक है। ये लाइट डाली, मुड़ गई, ये मुड़ गई। सिर्फ बेंडिंग मतलब मुड़ना, ठीक है, बेंड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओके। नाउ सपोज ये मेरे पास क्लॉथ्स है, ये क्लॉथ बिल्कुल अभी सीधा है, मैं इसको ऐसे बेंड कर दूँ, ये मैंने इसको बेंड कर दिया, ये स्ट्रेट था, मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, वही और लाइट रे हो रही है। अब ये कम मुड़ रही है, जैसे सपोज ये मेरा क्लॉथ है, ये ऐसे कम मुड़ जाए या फिर ऐसे पूरा मुड़ जाए। बेंडिंग इज बेंडिंग, कितनी हुई हमें पता नहीं है। नाउ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इनके मीडियम अलग थे, रेयरर मीडियम का पार्ट था, डेंसर मीडियम का पार्ट था, ठीक है। समझ आ गई बात? नोट इट डाउन, ओके। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। शॉर्ट वे में हम बेंडिंग ऑफ लाइट ही कहेंगे। आज हम लोग इसके जो है लॉ पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। एंड सेकंड पढ़ा था हमने ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी हमें दो पता है, सेकंड वन इज सिमिलर, फर्स्ट की बात करते हैं। द
रेशो ऑफ एंगल आई टू एंगल आर is always not positive, wait, is always the ratio of angle I to angle R is always constant। बात समझ आ रही है हमें? कैसे? जो मैंने लिखा है कुछ मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, सही बात है। ये अब हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का वर्ड इस जगह पे हमें देखने को मिलता है। क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंट, डिनोटेड या शो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, इसको और ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं, वेट, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डिनोट करने का साइन हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय दिस, ओके। बेसिकली इट्स अ एन, इसमें थोड़ा कर्व आगे को और लाइक ऊपर को ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ एक इसमें एक फैक्ट होता है, जो एयर का केस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है। अब इस बीच में जब हम एयर की बात करेंगे, जब ये हमारा 1 पार्टिकल में जाएगा तब हम इसको हमेशा 1 लेंगे, ठीक है। जो एयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमेशा 1 होता है। बात समझ आ रही है? नोट इट डाउन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा। ये भी नोट कर लो। बेसिकली जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ये उसी का फॉर्म हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर हमने लिखा था, है ना, वही हो गया। ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हम बता देते हैं क्या होते हैं। कांस्टेंट आर लाइक 5, 3, 1, दीज आर कांस्टेंट। अब हमने सुना होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करें, वेरी मतलब अपने आप की वैल्यू बदल दे। जैसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी के कई हमने फिजिक्स में देखा है कि कहीं कहीं जगह पे वो वेरी करता है। इन दैट सेम थिंग हम बात करें, वेरिएबल हो गया हमारा x हो गया, ये हम कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, 0 to इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। हमने y ले लिया जिनकी हमें वैल्यू फाइनाइटली नहीं पता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, जो हमेशा वेरी कर देंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया x 1 माइनस एक्स। अब मेरे को इसकी वैल्यू नहीं मालूम 1 माइनस एक्स की, लेकिन 1 माइनस 5 की तो पता है, -4, ठीक है। समझ आ गई बात हमें, ठीक है। होप्स यू नोट डाउन इट। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा?
जो हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन में होता था वही रिफ्रैक्शन में होता है। क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल lies in ठीक है, जैसा कि हमने बात करी ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई फॉर इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। भूले तो नहीं हमने डायग्राम बनाया था, याद आ गया? कुछ ऐसा प्लेन जा रहा था, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया था, आई आर, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, आई थिंक सो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, है ना। सो द measure of a bending of a light ray. The measure of bending of a light ray to passes from one medium to another. इतनी बात समझ आ रही है हमें? यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स हमने इंडेक्स पेज देखे हमारी नोटबुक्स के, हमारी एनसीईआरटी हम सबने पढ़ रखी है, उसका भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पेज होता है। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइक समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ द पार्ट, है ना, ये कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए होल ऑफ द पार्ट है। द मेजर ऑफ अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट ट्रे, लाइट ट्रे ये अनदर मीडियम है, ये हमारा एयर है, ये वाटर है, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है हमारी। अब इसमें ये बेंड हो जाना, या तो यहाँ बेंड होगी या तो यहाँ बेंड होगी, ठीक है। रेयरर से डेंसर की इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। सो लाइक बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे टू पासेस फ्रॉम वन मीडियम, ये उसका अलग मीडियम था, ये उसका अलग मीडियम है, वन मीडियम टू अदर या फिर एन अदर मीडियम, दोनों बात सही होंगी भाई, वन मीडियम या एन अदर मीडियम। और हमने अभी पढ़ते हुए क्या है, कांस्टेंट वाला, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे रिफ्रैक्शन का लॉ था, उस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ कौन सा वाला? अरे यार अभी तो पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, ठीक है। इसका अलग फॉर्मूला होता है, मे बी वी आर नॉट गोइंग टू बी यूज इन इट, है ना, हम 10th क्लास में इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, है ना। अदरवाइज मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूँ, ठीक है। सो नोट इट डाउन। ओके, मैंने आपसे अभी फॉर्मूला देने की बोली थी, n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये हमारा स्नेल्स लॉ के लिए है ना। मैंने सोचा मैं नोट डाउन कर लूँ पहले से ही। इन इट दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स एक ही बात है, अपॉन सी अपॉन वी, ये हमने लिख लिया है।
दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही बात है। सी यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ है, ठीक है। वी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस है। फॉर हायर एजुकेशन वी से दिस वर्ड एज ईटा, ओके। हम पढ़ते हुए आए साइन थीटा, कॉस थीटा, गामा, बीटा, बीटा वगैरह हमने पढ़ा है। बी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है बीटा, है ना। हम ऐसे काफ़ी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। नाउ ये हमारे रिप्रेजेंट करने का एक अलग वर्ड है, दैट इज ईटा। इन इट n इज टू सी अपॉन वी। कोई हमसे बोलेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें याद करनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मन में आया आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस ये यूनिट और जो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के लिए लेंगे उनकी यूनिट सेम रख लेना भाई, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। कई बार हमें बोलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करो, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है, ये कम आएगा क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस ये फाइंड करने का हमें ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होगा, कहीं ना कहीं हम कर लेंगे पता, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यही फॉर्मूले से हम सब फाइंड कर सकते हैं, है ना। बात समझ आ रही है कैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस करना है। तो ये क्या है अभी, ये अभी कुछ ऐसा है, v को इधर ले जाओ और v को यहाँ रहने दो और इसको नीचे ले आओ, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई तो किया है, इक्वल्स टू था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया अपॉन 1, तो ये c हो गया, है ना। ऐसे हम हर चीज़ का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। होप्स यू लाइक माय वीडियो, है ना। इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट थिंग, सो प्लीज़ कमेंट ऑन मी, आई विल फुलफिल योर नीड ऑफ डाउट्स, है ना। नाउ अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर किसी स्पेसिफिक चीज़ का चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, है ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन विथ योर लवली हैंड। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।